बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए, ढेर सारी खुशियाँ हम सब के नसीब में करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे बच्चे हो गए थे तैयार, हम जा रहे थे जी कहाँ पे, दाता साहब जाने के लिए बच्चे हो गए थे रेडी, और रेडी शेडी करके हम जी सीधा दाता साहब यहाँ पे पहुँचे हम दाता साहब। तो दाता साहब पहुँचते हुए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, दाता साहब का जो उर्स अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। तो ये हैं कि रौनकें जो है ना उसी तरह से बहाल हैं, आवाम उसी तरह से आ रही है जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि सजावट इतनी की हुई है, इतनी की हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारा का सारा व्यूज़ जो है ना वो दिखा पाऊँ, क्योंकि पिछली बार भी जब हम दाता साहब गए थे उस वक़्त भी दाता साहब का उर्स था। तो उर्स के दौरान, उस उर्स के बाद हम थोड़े दिनों बाद गए थे, उस वक़्त भी इतनी सजावट थी। लेकिन इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा सजावट है। ये यहाँ के जो छत के मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे सारी आवाम आ रही है जा रही है। ये जो है ना ये लेडीज़ वाली साइड है, ठीक है। जेंट्स वाली साइड जो है ना वो इस तरफ है। ये वाली साइड जो है, ये सारा हॉल जो है ये जेंट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मर्द होते हैं। वो उस तरफ जो आपको दरी से नज़र आ रही है ना, वो इसी तरह से बरामदे बने हुए हैं। मर्द हजरात भी यानी कि रात को जब स्टे करते हैं तो उधर जो है ना वो स्टे करते हैं, रात भर वहाँ पे रुकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई थी, यानी कि बहुत ही प्यारी सजावट की हुई थी। यहाँ पे मैंने खड़े होकर बड़े तसल्ली से वीडियो बनाई, और ऐसे ही आगे चलते चलते अभी यहाँ पे दाता साहब काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अभी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह पिछले साल भी ये कह रहे थे कि जिस तरह से खाना काबा के अंदर जो बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई हैं वो यहाँ पे भी लगेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम पिछले साल आए थे तब भी यही था कि अभी बन रहा है दाता साहब का ना, मज़ार पर अभी काम हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा जब आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो नज़र आ भी रहा है, किया हुआ भी नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका थोड़ा नक्शा जो है ना उन्होंने चेंज करके रख दिया है। आगे जाके ये छत के मनाजिर हैं जो कि इतनी प्यारी छत बनी हुई थी। ये तो मैंने सिर्फ कैमरे में कैद किया है कि या आपको दिखा पाऊँ, लेकिन कैमरे से अलहदा भी जो है ना वो मैं आपको दिखाऊं तो सॉरी, कैमरे में जितना मैं कैद करके आपको दिखा सकती थी दिखा रही हूँ। लेकिन ये है कि वाकया में बड़ी ही प्यारी सजावट की हुई थी। सजावट करने वाले ने माशाल्लाह से जी कमाल ही कर दिया था। बाकी यहाँ पे औरतें आ रही थी जा रही थी। यहाँ पे भी औरतों ने बहुत ज़्यादा स्टे किया हुआ था। कोई, मैंने काफ़ी औरतों से पूछा कि आप कहाँ से आई हो, तो कोई कुछ बता रही थी, कोई कुछ बता रही थी। बड़ी दूर दूर से आई थी। कोई कह रही है कि मुझे 3 दिन हो गए हैं, कोई कह रही है 4 दिन हो गए हैं, कोई कह रही मैं आज आई हूँ अभी 2-4 दिन यहाँ पे रुकूँगी। कोई कह रही थी कि हमारे रिलेटिव यहाँ पे हैं, उनके साथ आए हैं हम। यानी कि सब ऐसा वैसा, यानी कि अपना अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि लंगर खाना कहाँ पे है। ये है लेडीज़ वाली साइड का लंगर खाना। यहाँ पे औरतें जाके जो है ना लंगर खा सकती हैं, बैठ के ले सकती हैं, लेके घर पे आ सकती हैं। ये वाला मैंने ऊपर से ही आपको दिखाया। यहाँ औरतें नज़र भी आ रही थी ना आपको लंगर वगैरह खाते हुए। तो ये वाले यहाँ पे टेंट लगे हुए थे। पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी जगह थी, उस वक़्त शेड लगे हुए थे। शेड इन्होंने निकाल दिए हैं। अब ये वाली अम्ब्रेला टाइप जो है ना ये इन्होंने लगाया है, शेड निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे उस वक़्त भी ये चीज़ बन रही थी। अभी भी वही काम है कि अभी भी वो बन ही रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मर्द वाली साइड पर क्या हाल है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं उस साइड पे गई ना मुझे पता। जिस साइड मैं जा पाई हूँ, जिधर मैं गई हूँ उधर मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ से आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। कोशिश मैंने की है कि मैं बना सकूँ, लेकिन जितनी बना पाई उतनी मैं आपके साथ जो है ना ये शेयर कर रही हूँ। और जितनी मैं नहीं बना पाई उसके लिए मैं क्या ही कह सकती हूँ, यही कह सकती हूँ कि नहीं बना पाई। ये ऊपर वाली साइड है, यानी कि अब ये अहाता जो है ना बहुत बड़ा कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम दाता साहब से निकले तो हम आ गए जी यादगार। ये आ गया मीनार पाकिस्तान, आरियान और मीर
अपने बाबा का हाथ पकड़े हुए आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी साथ ही 14 अगस्त गुजरा है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें थी, झूले थे और बड़ी बड़ी स्लाइड थी, यानी कि बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह ने थोड़ी देर स्टे किया और उसके बाद स्टे थोड़ी देर तो नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बच्चों ने यहाँ पे किया, खेले कूदे, अपना आप दिखाया बच्चों ने। यहाँ पे ये गाड़ियाँ भी चल रही थी। ये था जी यादगार का मंज़र। ये बादशाही मस्जिद आपको नज़र आ रही है, इसका भी मैंने दूर से ही व्यू लिया था, आगे मैं नहीं जा पाई। ये बादशाही मस्जिद का व्यू है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस साइड पे ये झूले झूले जा रहे हैं। अच्छा, ये वाली मैंने आज वीडियो देखी थी, तो यहाँ पे लड़कियाँ ना झूले झूल रही थी, तो आज मैंने टिकटॉक पे ये वीडियो देखी थी। मैंने कहा यहाँ पे तो हम भी गए थे। अच्छा, ये झूलों वाला भाई था, इधर से आके यहाँ बैठ के ना गिरने लग गया। तो मैंने कहा पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने कहा शायद कोई नशा वगैरह करने लगा है, लेकिन नहीं, वो कहता है कि बाजी मैं तो अपने पैसे गिन रहा हूँ। मैंने उससे पूछा ना कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता बाजी मैं तो अपने पैसे गिन रहा हूँ। खैर यहाँ पे झूले वगैरह बहुत ही अच्छे लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, ये नहीं कि अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा लगे थे। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह पे यहाँ पे ना झूले वगैरह लगे हुए थे। तो वो आपको मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, ये भी यादगार के अंदर ही है। तो चलते चलते हम बहुत करीब चले गए बादशाही मस्जिद के, लेकिन ये इस साइड से इसको रास्ता ना था, बादशाही मस्जिद को ना इस साइड से रास्ता नहीं था, रास्ता उसको दूसरी साइड पे था। लेकिन ये है कि वाक़या में ही यादगार को एक ना यादगार बनाया गया था, बड़ा प्यारा सजाया गया था, बड़े कटिंग वगैरह की गई थी, सब कुछ किया गया था। यहाँ पे बैठ के फिर हमने पानी वगैरह पिया और उसके बाद फिर हम ना इसी तरफ से बाहर की तरफ निकल आए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। तो सोचा क्यों ना कि घर पहुंच जाएं, क्योंकि हमें घर आते आते कम से कम में आधा घंटा या कि 1 घंटा लग जाना था। सो इसलिए हमने फिर कहा कि चलो जी निकलते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जब होना बंदा, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बड़ा सुकून माहौल था। तो खैर ये था कि यहाँ पे चलते चलते हमें ना, बाकी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि बादशाही मस्जिद या कि शाही किला जाने के लिए किस साइड से रास्ता बनता है। ये देखो आपको पीछे से नज़र आ रहा है ना, ये सारी बादशाही मस्जिद है। और दूसरा, हाँ जी, इलामा इकबाल की मज़ार भी इसी साइड पर ही है, ठीक है, यानी कि। और यहाँ पे जो है बगियाँ वगैरह भी बड़ी प्यारी सजी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हॉर्स भी थे, बच्चे जो है ना हॉर्स राइडिंग भी कर रहे थे, जिनको शौक़ था वो यहाँ पे कर रहे थे। अच्छा, वो भी इन्होंने कर रहे थे, क्या कर रहे थे जी, थोड़े से यानी कि 300 रुपया ले रहे थे और एक ही चक्कर यूँ निकाल के, इतना बड़ा भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा था, यूँ चक्कर निकाल के वापस ला के खड़ा कर देते थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई इसमें क्या पेट्रोल डलता है जो आप इतना महंगा लेने? कहता है इसका चारा महंगा आता है। मैंने कहा कितना महंगा आता है? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे पेट्रोल या डीजल पे ये चल रहा हो। नहीं नहीं बाजी, इसका ना चारा महंगा आता है। मैंने कहा अच्छा, बाजी को पागल बना रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये नहीं पता कि बाजी भी किसी गाँव से ही ताल्लुक़ रखती है, बाजी को भी इतना पता है कि चारा कितना महंगा आता है। लेकिन खैर ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले भाई खड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे ना थोड़ी ज़िद कर रहे थे कि हमने उसके ऊपर बैठना है। तो वो ये था, मैंने कहा मीरब और आर्यन को एक साथ बिठा देती हूँ, तो वो इस बात पर भी नहीं मान रहे थे, कहते थे नहीं वो हमारे हॉर्स छोटे हैं तो हम 2 बच्चों को नहीं बिठाएंगे। मैंने कहा भाई बच्चे भी हमारे इतने बड़े नहीं हैं, बच्चे भी हमारे छोटे ही हैं, तो आप ना इनको बिठा दो। कहते नहीं। अच्छा, ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला, ये रास्ता जा रहा था यादगार की तरफ ना, सॉरी यादगार की तरफ नहीं, शाही किले की तरफ, ठीक है। ये रास्ता जो है ना, ये शाही किले की तरफ जाए, इस गाड़ियों में बैठो और शाही किले के जाके सैर करो। अच्छा, यहाँ पे मीरब और आर्यन जो है ना वो बैठे हैं, थोड़ी देर इन्होंने वीडियो वगैरह बनवाई है अपनी इन्होंने बनवा के, बड़ी प्यारी 14 अगस्त के हवाले से ये बड़ी प्यारी गाड़ी जो है इन्होंने सजाई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही थी। इन्होंने यहाँ पर वीडियो वगैरह बनवाई, क्योंकि शाही किला जाना हमारा कोई काम नहीं था, हमने जाना नहीं था, मौसम बड़ा ख़राब था। अगर जाना होता तो फिर तो खैर बच्चों को कहते भी आप बैठे रहो, वहाँ पे हमने जाना नहीं था। वही थोड़ी देर बच्चे बैठे हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर हम वहाँ से निकले हैं। ये सारी जगह जो है ना ये उसी की है, शाही किले की। ये शाही किले की दीवारें हैं,
जो आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन ये है कि जो यहाँ पे जा चुके हैं उनको पता है कि यहाँ के मनाजिर क्या क्या हैं, और जो नहीं आए, जिनको अभी नहीं पता, उनको तो नहीं पता। लेकिन ये है, जो भी हो आप आएँ यहाँ पे विज़िट करें, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे असासे हैं, हमारी यादें हैं, हम यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने ज़हन को फ़्रेश करते हैं। जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमारा ज़हन जो होता है ना, वो फ़्रेश हो जाता है। बच्चे भी थोड़े फ्रेशमेंट फ़ील करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम खुद भी खुद को सुकून फ़ील करते हैं। ये नहीं कि बस जी हमने बर्तन ही मांजने हैं, बर्तन मांजने के अलावा हमें और कोई काम नहीं है। तो ये वाली ट्रेन यहाँ पे चल रही थी। ये ट्रेन शाही किले के नहीं सॉरी ये यादगार के अंदर ही चल रही थी, यानी कि यादगार का पूरा आपको इस पे विज़िट करवाते। टिकट का मैंने नहीं पता किया था। ये वाला हॉर्स था जिसको मैं कह रही थी कि भाई बच्चों दोनों को ले जाओ, पर ये नहीं लेके आए। ये सारा मैं आपको मंजर दिखा रही हूँ, ये सारा शाही किले का ही है, जिसमें क्या नाम है उसका, वो जो शहनशाह ने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी ना, क्या नाम था उसका, ठहरो मैं आपको बताती हूँ यार, एक तो मैं भूल जाती हूँ। हाँ, शीश महल। ये शीश महल इस साइड पे था। जब भी हम अंदर इंटर होते हैं ना, यादगार की तरफ इंटर होते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है। अच्छा, आपने अगर इसकी सैर करनी हो या कि आप चाहें कि मैं आपको इसका विज़िट कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं आपको इस तरह का जो है ना विज़िट करवाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, कुछ ज़्यादा ही अकड़े हुए थे। आर्यान और मीरब गए हैं वहाँ पे सलाम लेने के लिए, तो पर उन्होंने ना यूँ अपना मुँह इस साइड पे किया हुआ था। बड़ा गुस्सा सा मुझे आया। मैंने बच्चों से बोला कि आप आ जाओ। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर सवारी करनी है। इसके ऊपर इन्होंने क्या सवारी करनी थी, बस जी ये कौन सा इतना, बस बच्चों को बच्चे देख के ऊपर चढ़ रहे थे। मैं आर्यान से मना कर रही थी कि आर्यान नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये कांटे लगे हुए हैं, इनसे कपड़े जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। खैर आर्यान बात मान गया, नीचे आ गया। मीरब ने तो बस इधर ही खड़े होकर अपने शशके मशके मार लिए, उसके पाँव पकड़ के, मीरब उसके पाँव पकड़ के खड़ी थी, भाई बस करो मुझे भी उठा लो। मीरब इधर खड़ी हुई थी इसके पाँव पकड़ के। फिर यहाँ पे हमने लिया जी वापसी का रास्ता। वापसी का रास्ता नापते नापते जी हम यहाँ पे पहुँच आए। यहाँ पे झील भी थी, इतनी प्यारी झील सैमल मलूक। अच्छा, ये झील सैमल मलूक मैंने खुद से ही नाम कहा है, लेकिन है नहीं इसका नाम। लेकिन झील बहुत प्यारी थी, बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त था मंज़र, व्यूज़ था। तो बस आते आते फिर हमें काफ़ी टाइम लग गया। हम कैसे आए, किस तरह से आए, यहाँ से बाहर निकलते ही हमें ना टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया। खैर ये है कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे। मीरब हमारी यहाँ पे थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, कहती थी कि मैंने भी नहीं आना। लेकिन खैर ये है, मीरब ही है, कुछ ना कुछ करती रह जाती है। कभी आर्यान नाराज़ हो जाता है, कभी मीरब नाराज़ होता है। आर्यान कहता था कि मैंने उस हॉर्स पे बैठना था, आपने बिठाया नहीं। मीरब इससे आगे थी। थोड़ी देर के बाद मीरब थोड़ी नाराज़ हो गई। बस ऐसे करते कराते हम लोग जो है ना थक हार के ना आखिरकार हम इस पार्क में से बाहर निकल आए। नहीं तो बच्चों की कोई कोशिश न थी, बच्चे कुछ भी नहीं कह रहे थे। बच्चों का बस यही था कि हम लोग जो है ना यहाँ पे एंजॉय करें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, यहाँ पे खेले कूदें, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो फिर इसलिए बच्चों का यहाँ पे खेलना या रुकना मुनासिब ना था। फिर हमें ये भी था कि हम जल्द से जल्द जो है ना घर भी पहुँच जाएँ। लेकिन खैर करते कराते हम लोग जो हैं यहाँ से निकल आए। यहाँ पे भी बग्घियाँ वगैरह लगी हुई थी, दरवाज़े पे ही खड़ी थी, वहीं से बिठाते थे, पूरी यादगार का चक्कर लगाते थे, और उसके बाद ला के जहाँ आप कहें वहीं पे आपको जो है ना वो छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ से हम निकले, उसके बाद हम बैठे इलेक्ट्रो में। ये थे जी इलेक्ट्रो के अंदर के मनाजिर। इलेक्ट्रो पे बैठे और फिर हम सीधा घर की तरफ आए। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो हमारी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमें प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआ में रखिएगा याद। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें। कुछ भी नहीं होता, अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा फ़ायदा हो जाता है। आपकी मेहरबानी होती है कि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मीरा भी इसी तरह से खेल कूद करते हुए हम खैर 1 घंटे का सफ़र तय करते हुए हम घर पहुँच आए। तो जी मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।